प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है पहला पाठ वंदे भारत मातरम। भारत माता को प्रणाम, भारत माता की वंदना करते हैं। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। अम्ब हे मां, हम सब ने अलग अलग कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, आकाशवाणी अर्थात रेडियो, आकाशवाणी में, शालायाम च और घरों में, बहुत्र अनेक स्थानों पर वंदे मातरम इति गीतम शृणुमः, वंदे मातरम नामक गीत सुना है। हे मां, हम सब ने विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, अलग अलग कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, घरों में और अनेक स्थानों पर वंदे मातरम गीत सुना है। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य कः अर्थ है, हे मां इसका क्या अर्थ है। पुत्री कहती है इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा। इत्यपि, इति प्लस अपि, मम जिज्ञासा अस्ति, यह मेरी भी जिज्ञासा है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा है। यह गीत किसने लिखा, यह जानने की इच्छा मेरी भी है। तो मां कहती है वत्सव, अरे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम गीत तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, उसी उपन्यास में स्थित है। वंदे मातरम नामक गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इति अस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम इस अर्थ का गीत है या इसका अर्थ है कि अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं मां की वंदना करता हूं, मैं माता की वंदना या प्रणाम करता हूं। तो पुत्री कहती है मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, हे मां यह गीत कौन सी भाषा में है, किस भाषा में है। तो मां कहती है पुत्री एतद् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। हे बेटी, हे पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। तो पुत्र कहता है मातः अस्मिन् गीते वर्ण्य विषयः कः अस्ति, हे मां इस गीत में वर्ण्य विषय, वर्णन किया हुआ विषय कः अस्ति क्या है। हे मां इस गीत में किस विषय का वर्णन किया हुआ है। तो मां कहती पुत्र अस्मिन् गीते, हे पुत्र इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, इस गीत में भारत माता के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। तो पुत्र कहता अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, हे मां इस गीत की क्या विशेषता है। तो मां कहती है बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्तः एतद् गीतम मंत्रम एव गायन्ति स्म। हे बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में
आजादी के आंदोलन में सर्वे देशभक्ता, सब देशभक्त एतत् गीतम, इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म, मंत्र के समान गाते थे। हे बच्चों, आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते रहते थे। संप्रति अपि, अभी भी, इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च, इस गीत को गाकर, सुनकर वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः, हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। तो पुत्री कहती है, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। हे मां, वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है। तो पुत्र कहता है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य विषये अपि। हे मां, हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य विषये अपि, हम दोनों हमारे राष्ट्र ध्वज के विषय में भी, देश के झंडे के विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छावः, कुछ जानना चाहते हैं। तो माता कहती है, साधु, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अधुना वयम, अब हम सब भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अब हम सब भारत माता और त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। बहुत सुंदर। अब हम सब भारत मां और 3 रंगों के झंडे के विषय में, तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी वत्सला, स्नेहिल भारत माता है, यह हमारी प्रिय भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो वाह, हमारी भारत माता का महात्म्य अर्थात महत्व, महिमा। वाह, हमारे भारत माता की महिमा। साक्षात पर्वतराज हिमालय, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में अस्याह मस्तके शोभते, इसके मस्तक पर सुशोभित होता है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके अर्थात भारत माता के मस्तक पर सुशोभित होता है, शोभायमान है। अस्याह चरणों, इनके चरण, चरण अर्थात पैर, इनके पैर प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र है, खुद रत्नाकर समुद्र धोता है। इनके चरण, इनके पैर स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है, प्रक्षालयति अर्थात धोता है। भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्रः मलयः शय्यः रैवतकः विंध्यः अरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, शय्य, रैवतक, विंध्य, अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वतमालाएं विराजमान है, स्थित हैं। अत्रैव, यहां पर ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। यहां पर ही अर्थात भारत देश में गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं, पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी हमारी माताओं के समान है, नदियां भी हमारी माताएं हैं,
माताएं जैसे हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, जगन्नाथपुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्र अर्थात पटना, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, भारत भूमि पर ही सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, सुंदर दिखते हैं। एतेषाम तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम, इन तीर्थ क्षेत्रों की, इन पवित्र स्थानों की, इन पवित्र तीर्थों की धूलिम, धूल को ललाटे स्थापयितुम, ललाट पर लगाने के लिए विविधेभ्य प्रदेशेभ्य, अलग अलग प्रदेशों से असंख्याः जनाः आगच्छन्ति, असंख्य लोग आते हैं। इन तीर्थों की पवित्र धूलि को, पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर, अपने ललाट पर लगाने के लिए अनेक प्रदेशों के असंख्य लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, भारत माता के हाथ में 3 रंगों से युक्त या 3 रंगों वाला राष्ट्रध्वज विलसति, सुशोभित है, शोभायमान है। भारत माता के हाथ में 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का झंडा सुशोभित है। अहो अस्य शोभा, वाह इसकी शोभा, वाह इसकी सुंदरता। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णाः विराजन्ते, इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग स्थित है, विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में, ध्वज के बीच में सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभायमान है। ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमानः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, ध्वजे, झंडे में, ध्वज में स्थित रहने वाले रंग और चक्र विशेष संदेश देते हैं। ध्वज में स्थित रंग और चक्र अति महत्वपूर्ण, विशेष, अति विशिष्ट संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्ण, तिरंगे झंडे के ऊपर में केसरिया रंग सुशोभित है, केसरिया रंग विराजमान है। एषः वर्ण, यह रंग त्याग परंपरायाः, शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति, यह रंग त्याग परंपरा का और शौर्य परंपरा का, वीर परंपरा का सूचक है। यह केसरिया रंग हमारी त्याग परंपरा का, त्याग भावना का और वीरता की जो परंपरा है, शौर्य परंपरा का सूचक है, सूचना देने वाला है, बतलाने वाला है। ये भारत मातुः आजीवन सेवाम कृतवन्तः, जिन्होंने भारत माता की आजीवनम, पूरे जीवन भर सेवा की, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुम, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, देश की आजादी प्राप्त करने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए
सहर्षम स्व प्राणान अर्पितवन्तः च। सहर्ष, प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक अपने प्राण अर्पित कर दिए, प्राण भेंट कर दिए। तेषाम वीराणाम बलिदानम सूचयति एष वर्ण। उन वीरों का और बलिदान का यह रंग सूचना देता है, जिन्होंने भारत माता की पूरे जीवन भर सेवा की, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण भेंट कर दिए, अपने प्राण बलिदान कर दिए। उन वीरों के बलिदान की यह रंग सूचना देता है। जयतु सैनिकः, सैनिक की जय हो, इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित है अयम केशर वर्ण है। ध्वज स्थित है अयम केशर वर्ण है। ध्वज में स्थित, झंडे में रहने वाला यह केसरिया रंग अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है। जयतु सैनिक, सैनिक की जय हो, ऐसा बोलने के लिए झंडे में स्थित केसरिया रंग हमें प्रेरणा देता है। कृषक बांधवा अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। कृषक बांधवा, कृषक बंधुओं ने, किसान भाइयों ने, अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि को सर्वदा, हमेशा, स्वेद बिंदु भी, स्व यानी अपनी, स्वेद बिंदु भी, पसीने की बूंदों के द्वारा सिंचन्ति, सींचते हैं। किसान भाई, किसान बंधु हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं। एतेषाम परिश्रमेण एव, इन सब के परिश्रम से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी, भारत भूमि, भारत देश की भूमि, भारत देश की धरती हरित वर्णमयी, हरे रंग से युक्त, समृद्ध, सस्य श्यामलाः च, और फसलों से हरी भरी हुई संजाता हो रही है। इनके अर्थात इन किसान भाइयों के परिश्रम से ही भारत भूमि, भारत देश की धरती हरी भरी, समृद्ध, संपन्न और हरी भरी फसलों से युक्त हो रही है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में, हमारे देश के झंडे में विराजमान है, सुशोभित है, स्थित है। भारत माता की समृद्धि की यह चमक, यह आभा, आभा अर्थात चमक, हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में स्थित है, विराजमान है। जयतु कृषकः, किसान की जय हो, इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित है एषः हरित वर्ण है। झंडे में स्थित रहने वाला यह हरा रंग अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। जयतु कृषकः अर्थात किसान की जय हो, ऐसा बोलने के लिए झंडे में स्थित रहने वाला यह हरा रंग हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण, बीच में स्थित रहने वाला सफेद रंग शांते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति, शांति का और सत्य का द्योतक है, अर्थात सूचक है, बताने वाला है। झंडे के बीच में स्थित रहने वाला सफेद रंग शांति का और सत्य का द्योतक है, सूचक है। अणुशास्त्रे, परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्रे, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्रे, अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे, शस्त्र विज्ञान में, आयुध अर्थात शस्त्र, हथियार, शस्त्र विज्ञान में, आदिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु,
विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के महत् यशः प्राप्तम अस्ति। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश को प्राप्त किया गया है। परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्र अर्थात हथियार के विज्ञान में, शस्त्र विज्ञान में इत्यादिषु विज्ञानस्य आदि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश प्राप्त किया हुआ है, या भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञान की विभिन्न विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में महान यश को प्राप्त किया है। यश अर्थात कीर्ति, प्रसिद्धि। वैज्ञानिकानां तत् धवलम यश है, वैज्ञानिकों का वह श्वेत यश, वह धवल कीर्ति, धवल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में, राष्ट्र ध्वजस्य मध्ये विलसति, राष्ट्र ध्वज के बीच में विलसति, सुशोभित है। वैज्ञानिकों का वह धवल यश, वह धवल कीर्ति, वह सफेद यश, प्रसिद्धि सफेद रंग के रूप में राष्ट्र के झंडे के बीच में स्थित है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित है। भारतीय विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। अर्थात भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को मजबूत करता है। और भी इसका अर्थ यह है कि भारतीय विज्ञान सदैव शांति, प्रगति और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही अपना कार्य करता है। तो भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है, उसे बढ़ाता है, उसे मजबूत करता है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक की जय हो, इति वक्तुम, ऐसा बोलने के लिए, ध्वज मध्यस्थ है अयम धवल वर्ण है, झंडे के बीच में स्थित रहने वाला यह सफेद रंग अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक की जय हो, ऐसा बोलने के लिए झंडे के मध्य में, झंडे के बीच में स्थित रहने वाला यह सफेद रंग, यह धवल वर्ण, यह श्वेत रंग हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। झंडे में विराजमान या स्थित घने नीले रंग का, गहरे नीले रंग का यह चक्र धर्म चक्रम इति, धर्म चक्र है। झंडे में स्थित रहने वाला गहरे नीले रंग का यह चक्र धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अराह संति, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराह संति, अर हैं, अर अर्थात तीलियां, स्पॉक्स। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। यह चक्र झंडे में स्थित रहने वाला, झंडे के बीच में स्थित रहने वाला यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे वै, कर्तव्य पथ पर न विरम, बिना रुके हुए, सततम चल, निरंतर चलते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर बिना थके हुए, बिना रुके हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो। इति भावम बोधयति, इसी भाव को ज्ञान कराता है, बोध कराता है। सूर्य है विरामम विना नित्यम संचरन्ति। सूर्य बिना रुके हुए, बिना विश्राम किए हुए हमेशा संचरण करता है, हमेशा घूमता है, संचार करता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि, नदी कष्टों को सहन करती हुई भी ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति,
अपने ध्येय अर्थात लक्ष्य की ओर निरंतर प्रवाहित होती है। नदी कष्टों को सहन करते हुए भी, अनेक बाधाओं को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरंतर हमेशा प्रवाहित होती है, बहती रहती है। इदं चक्रम, यह चक्र जीवने श्रांते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। यह चक्र जीवन में श्रांते है, थकान का, आलस का, प्रमादस्य च और असावधानता का, स्थानम न भवतु, स्थान नहीं हो, इति संदेशम प्रयच्छति, ऐसा संदेश देता है। झंडे में स्थित रहने वाला यह चक्र हमें जीवन में थकान का, आलस्य का और असावधानता का स्थान नहीं हो, ऐसा संदेश देता है। अर्थात हमारे जीवन में थकान का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए और असावधानता, केयरलेसनेस, इसका स्थान भी नहीं होना चाहिए। यही चक्र संदेश देता है। वयम सर्वे अपि धन्याः, हम सभी धन्य हैं, यत् अस्याम पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः, कि इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किया है। हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः, हम सब पवित्र भारत माता की नित्यम वंदनम कुर्मः, हमेशा वंदना करते हैं। अस्याः गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, गौरववर्धनार्थम, गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलकर सब गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी वास्तव में भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी को और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। हम सभी भारतीय इतने आत्मविश्वास के साथ हैं परिपूर्ण कि हम पृथ्वी को भी जीतने में समर्थ हैं और स्वर्ग को भी हम जीतने में समर्थ हैं। हम सभी बालक भारत के भक्त हैं, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं, हम सब भारत के भक्त हैं और पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। धन्यवाद।